पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने के लिए पंजाब पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर स्थिति देखेंगे। यही नहीं, संभावना ये भी जताई जा रही है कि पीएम मोदी एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इस बाढ़ की वजह से अब तक 46 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं करीब 1,75,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, सेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन सभी मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब इस वक्त पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ साथ मौसमी नाले भी उफान पर हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। पिछले दिनों पंजाब में हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शनिवार को अधिकारियों ने बताया कि पोंग बांध का जलस्तर मामूली घटकर 1394.19 फुट दर्ज किया गया, लेकिन यह अब भी उसकी अधिकतम सीमा यानी 1390 फुट से 4 फुट ऊपर है। शुक्रवार शाम तक बाढ़ का जलस्तर 1394.8 फुट था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बांध में पानी का प्रवाह 99,673 क्यूसेक था, जो अब घटकर 47,162 क्यूसेक हो गया है। हालांकि निकासी अभी भी 99,673 क्यूसेक पर बनी हुई है। वहीं भाखड़ा बांध का जलस्तर शनिवार को 1678.14 फुट दर्ज किया गया है, जो शुक्रवार को 1678.47 फुट था। सतलुज नदी पर बने इस बांध में पानी का प्रवाह 62,481 क्यूसेक और निकासी 52,000 क्यूसेक रही। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बाढ़ को पिछले 5 दशकों की सबसे भीषण आपदा बताया है। उनका कहना है कि पंजाब और इसके पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में लगातार हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसी वजह से राज्य के लगभग 2,000 गांव प्रभावित हो चुके हैं। ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक अब तक 3,87,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कुल 46 मौतों की पुष्टि हुई है। 1 अगस्त से 5 सितंबर के बीच सिर्फ 14 जिलों से 43 मौतें दर्ज की गई थी। अब तक 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा 7 मौतें होशियारपुर और अमृतसर से रिपोर्ट हुई है। इसके बाद पठानकोट में 6 मौतें हुई, बरनाला में 5, लुधियाना और बठिंडा में 4, मानसा में 3, गुरदासपुर, रूपनगर और SAS नगर में 2, जबकि पटियाला, संगरूर, फाजिलका और फिरोजपुर में 1 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा पठानकोट में 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच फिरोजपुर इलाके के तल्ली गुलाम गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां 50 साल का एक व्यक्ति उफनती नदी की तेज धार में बह गया और उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में पानी का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था और लगातार बाढ़ ने गांव में रहने वालों का जीवन कठिन बना दिया था। बाढ़ से जुड़े ये सभी आंकड़े 1 अगस्त से 6 सितंबर तक की अवधि के हैं। इस दौरान अब तक 22,854 लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को इस बाढ़ से 18 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे, मकानों और पशुधन को भी व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि घग्गर नदी का जलस्तर 750 फुट के खतरे के निशान को पार कर गया है। चीमा का कहना था कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस अभूतपूर्व बाढ़ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संवेदनशील रवैया अपनाया है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जवाबदेही और सहयोग की अपील की और साफ कहा कि ऐसे समय में राजनीतिक अवसरवाद के बजाय सहयोगात्मक रवैये की जरूरत है। चीमा ने दावा किया कि भारी तबाही के बावजूद पंजाब सरकार ने तेज और समन्वित कार्रवाई की है।
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य भर में लगभग 200 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां 7000 से ज़्यादा विस्थापित लोगों को शरण दी जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 24 और एसडीआरएफ की 2 टीमें लगातार काम कर रही हैं। उनके पास 144 नौकाओं की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह बाढ़ के लिए नदियों में अवैध खनन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विपिन मदद की घोषणा करने के बजाय सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चौहान ने बाढ़ सहायक के लिए एक पैसा भी घोषित नहीं किया, जबकि राज्य सरकार पहले ही केंद्र से लंबित 60,000 करोड़ रुपए की मांग कर चुकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी का दौरा किया और वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना। दूसरी ओर होशियारपुर जिले के टांडा और मुकेरिया उप विभागों के निचले इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ धान, गन्ना और मक्का जैसी फसलों का गहरा नुकसान पहुंचा है। इसी बीच कपूरथला जिले के उपायुक्त अमित कुमार पंचाल ने बताया कि ब्यास नदी में पानी का प्रभाव 1.72 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया है, जो इस बाढ़ की गंभीरता को साफ दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की आपदाओं को हम पहले से रोक सकते हैं, या यह पूरी तरह प्रकृति की ताकत है जिसके सामने इंसान हमेशा कमजोर रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।